तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती 8085 पद के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना। जैसे कि आज 4 जनवरी थी, आज कोर्ट में सुनवाई थी, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि आज सुनवाई नहीं हो पाई है, तो अब कब होगी। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यूपी ट्रिपल से संबंधित कोई भी न्यूज होती है हमारे चैनल पर सबसे पहले आती है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे हो, जैसे कि आज 4 जनवरी थी तो कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है, ठीक है। अब इसकी जो सुनवाई है अगली डेट को होगी। और आपको बता दूं, अब कहीं ना कहीं जो कट ऑफ वगैरह में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया गया था कि अगर 4 जनवरी को आपका जो कोर्ट का निर्णय आ जाता है 4 जनवरी को, ठीक है, तो आपका रिजल्ट जनवरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। मगर ऐसी अब कोई उम्मीद नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं विभाग अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपका रिजल्ट अब जनवरी में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि विभाग अब कहीं ना कहीं वैकेंसियों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेट करता जा रहा है। क्योंकि कोई भी वैकेंसी देख लो, यूपी ट्रिपल एस सी कोई भी कंप्लीट नहीं होती दिख रही है। चाहे फॉरेस्ट गार्ड की देख लो, लेखपाल की देख लो, अन्य वैकेंसियाँ कोई बहुत पुरानी पुरानी भर्तियाँ हैं, ठीक है। आपको बता दूं, जो पैट 2022 का रिजल्ट भी देखने को मिले या नहीं मिले, मिल सकता है। हालांकि इसका तो रिजल्ट आ सकता है। चाहे हम एएनएम की भर्ती देख सकते हैं, कोई भी भर्ती सही, यूपी ट्रिपल एस सी कोई भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा सुस्ती से काम चल रहा है। मगर हालांकि जो बताना था, क्योंकि सुबह से मेरी कोई वीडियो नहीं आई, क्योंकि आपको बता दूं, जब तक कोई अपडेट नहीं मिलती है तब तक कोई वीडियो नहीं बनाता हूं, क्योंकि सुबह से कोई अपडेट नहीं मिल पा रही थी इसमें सुनवाई वगैरह क्या होगी। मगर अब सुनवाई आ गई है, ठीक है। तो आज में जो कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई थी 4 जनवरी को, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो उज्ज्वला योजना वाला प्रश्न था, तो उस पर सुनवाई नहीं हुई थी। मगर साथियों, अब आपको बता दूं, जो आपकी अगली डेट लगी है, अब 9 जनवरी लगी है, ठीक है, 9 जनवरी। अब जो लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है 9 जनवरी को, ठीक है। जो मैंने पहले ही कह दिया था, अगर 4 जनवरी को, 9 जनवरी को, ठीक है, अगर ये फैसला आ जाता है तो आपका रिजल्ट लगभग जनवरी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मगर आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। अब जो 9 जनवरी को सुनवाई होनी है, ठीक है, 9 जनवरी को सुनवाई होनी है, तो ऐसी आशा है कि 9 जनवरी को बड़ा फैसला आ जाए। क्योंकि आपको बता दूं, लगभग 8 प्रश्न है, ठीक है। तो इन प्रश्नों पर कहीं ना कहीं जो विभाग है, यानी कि बच्चों को बोनस अंक देकर ये जल्दी से जल्दी भर्ती को कंप्लीट करना चाहेगा, जैसा कि मुझे मालूम पड़ा है। क्योंकि इन पर शायद 9 तारीख को आपका फैसला देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी वजह से शायद डेट बढ़ाई गई हो आगे, और कोर्ट की सुनवाई नहीं हो पाई है, ठीक है। क्योंकि आज सुनवाई नहीं हो पाई है। मगर मैं सुबह से देख रहा हूँ बहुत सारे, मगर कहना नहीं चाहिए, क्योंकि सुनवाई हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, मगर ऐसी चाची भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं। मगर मैं आपको बता दूं, मैंने कोई भी वीडियो सुबह से नहीं बनाई है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बता दूं, 9 जनवरी को जो सुनवाई होनी है, उस पर मुझे लग रहा है कि जो बच्चों को बोनस अंक 100% मिल सकता है। यानी कि 7 से 8 प्रश्न है, ठीक है। यानी कि जो 8 प्रश्न है, इन पर क्या है, कहीं ना कहीं जो आयोग है बच्चों को बोनस अंक देकर जो 9 तारीख को जो निर्णय आ सकता है, ठीक है। अब आपको बता दूं, मैंने पहले भी कह दिया था, ठीक है। अगर 4 जनवरी को, अगर 9 जनवरी को कोर्ट का निर्णय नहीं आता है, तो आपको बता दूं, रिजल्ट आपका जनवरी में देखने को नहीं मिलेगा। और आपको बता दूं, फिर ये भर्ती थोड़ी लेट होती दिखेगी, क्योंकि फिर जनवरी में रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तो लगभग आपको बता दूं फरवरी में भी नहीं आ पाएगा। और फिर ज्वाइनिंग वगैरह में फिर काफ़ी समय लग सकता है। मुझे लगता है कि अब जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तो लगभग जुलाई अगस्त तक चली जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए। क्योंकि आपको बता दूं, कोई भी भर्ती सही यूपी ट्रिपल एस सी कंप्लीट नहीं हो पा रही, पुरानी से पुरानी भर्ती सही, चाहे हम नई भर्ती देख लें, क्योंकि जो यानी कि जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की भर्ती देख लें, कहीं ना कहीं उनके लिए उनका जो डेट वगैरह कुछ भी नहीं आ रही है पेपर, क्योंकि 2018 की भर्ती वो भी हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें, मगर आपको बता दूं 100%, अब जैसे लेखपाल के बारे में बात करते हैं, तो इसमें कट ऑफ वगैरह देखने, बदलाव देखने को थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है। क्योंकि अब जो लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है, ठीक है, लखनऊ बेंच में अब जो 9 जनवरी को सुनवाई होनी है, अगर इन प्रश्नों पर बच्चों को बोनस अंक दिया जाएगा, ठीक है। देखो, बोनस अंक तो उसी तौर पे दिया जाएगा जैसे कि मैंने बताया। अगर 4 प्रश्नों पे दिया जाएगा तो उन्हीं दिया जाएगा। अगर इस बच्चे ने 4 प्रश्नों को, ठीक है, यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थी को मन में ये प्रश्न उठा रहता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, यानी कि 3 स्टूडेंट है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। आपको बता दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। जैसे 3 अभ्यर्थी, अगर आयोग है 4 प्रश्नों पर, जैसे कि 8 प्रश्न है, तो 100% ऐसी उम्मीद है लगभग 4 प्रश्नों पर बोनस अंक देकर, क्योंकि फिर आगे अगर बोनस वगैरह नहीं दिया गया तो फिर ये भर्ती आगे बढ़ती चीज चली जाएगी और इसका कोई फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको बता दूं, अगर देखो 4 प्रश्न है, ठीक है, 4 प्रश्नों पर जो विभाग है अगर बोनस अंक देगा, तो ये पहला वाला स्टूडेंट है, अगर इन 4 प्रश्नों को उसने सही कर दिया है, ठीक है, मैंने पहले भी समझाया, अगर 4 प्रश्नों को इसने सही कर दिया है तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, चाहे कोई भी अभ्यर्थी हो, ठीक है। अगर बेशक उसके 70 बढ़ रहे हो चाहे 80 बढ़ रहे हो, तो उसे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। जिन प्रश्नों पर विभाग एक्चुअली का जो 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तुक्का मारकर उनका सही हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
अगर उसका सही हो गया होगा तो ठीक है, उसे कुछ भी अंक नहीं मिलने वाला है। अब जो दूसरा स्टूडेंट है, अगर इन 4 प्रश्नों को उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, जिन पर विभाग उसे बोनस अंक देना चाह रहा है, उस स्टूडेंट ने उसे अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उसे आपको बता दूं 4 अंक मिल जाएंगे। और तीसरा व्यक्ति ये है कि इसने यानी अटेम्प्ट कर दिया और गलत कर दिए, क्योंकि आपको बता दूं ये गलत की वजह से कहीं ना कहीं जो उत्तर कुंजी आई थी उसकी वजह से हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई आपत्ति वाले प्रश्न पर थी, तो इसी वजह से अभी तक कोई सुनवाई चल रही है। अगर आपको बता दूं प्रश्नों आपत्ति वाले प्रश्नों पर जो याचिका दायर नहीं की जाती तो आपका रिजल्ट लगभग दिसंबर में ही देखने को मिल जाता, क्योंकि 31 जुलाई को परीक्षा हुई है। ठीक है, तो आपको बता दूं तीसरा स्टूडेंट है, इसने इन्हें गलत कर दिया है, तो आपको बता दूं इसे 5 अंक मिल जाएगा। अगर इस व्यक्ति के साथ अगर इसके 70 बढ़ रहे होंगे तीसरे स्टूडेंट के, तो 5 जोड़ के यानी कि 0.25 तो उसका जो नेगेटिव मार्क होगा वो भी ऐड होने वाला है, तो उसके 75 हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बदलाव देखने को मिल सकती हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को फायदा होगा और बहुत सारे बच्चों को नुकसान भी हो सकता है। नुकसान क्या होगा, उन्हें बोनस अंक का फायदा नहीं मिलेगा अगर उन प्रश्नों को उसने सही कर दिया हो जिन प्रश्नों पर जो आपत्ति डाली गई, जो यानी कि याचिका डाली गई, ठीक, आपत्ति वाले प्रश्नों पर। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आज कोई भी कोर्ट की सुनवाई नहीं हुई आपको बता दूं, तो यही 4 जनवरी की अपडेट थी। मैंने पहले भी कहा था अगर 4 जनवरी को सुनवाई नहीं हो पाती है तो 100% रिजल्ट आपका फरवरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, मुझे लगता है वही होगा, क्योंकि अब 4 जनवरी को, हालांकि अगर 9 जनवरी को सारे प्रश्नों पर आयोग चाहेगा तो सारे प्रश्नों पर अगर जैसे बोनस अंक देना चाहे 3 से 4 प्रश्नों पर, तो वहां पर यानी कि कोर्ट का जो फाइनल देखने को मिल सकता है। अन्यथा अगर आपको बता दूं अगर 9 जनवरी को फैसला नहीं आया, आगे डेट बढ़ गई, तो ये भर्ती थोड़ी आगे भी जा सकती है। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि मई तक इसकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि मुझे खबर जो न्यूज़ वगैरह मिल रही थी तो लगभग 4 जनवरी को 9 जनवरी का फाइनल निर्णय हो जाता है तो आपका रिजल्ट लगभग हम जनवरी में देने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, क्योंकि कोर्ट की वजह से जैसे दिसंबर में जब यानी कि इसकी हियरिंग लगी थी तो लग रहा था लास्ट के दिसंबर तक इसकी ज्वाइनिंग हो सकती है, क्योंकि फिर इसकी ज्वाइनिंग मतलब जो डेट बढ़ा दी कोर्ट डेट की हियरिंग। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बता दूं, तो लगभग आपको बता दूं अब जो आपकी जो भर्ती है कहीं ना कहीं 1-2 वीक आगे बढ़ जाएगी। जैसे कि जो डीबी की प्रक्रिया अगर फरवरी में रिजल्ट वगैरह आता है तो फिर डीवी की प्रक्रिया लगभग मार्च के करीब ही होने वाली है, क्योंकि फिर इतनी स्पीड से काम नहीं होने वाला, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस आयोग कोई भी काम स्पीड से नहीं करता है, चाहे कोई भी वैकेंसी सही। ठीक है, 2018 की वीडियो की भर्ती है, मगर अभी तक कहीं तक कंप्लीट नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि उसका यानी कि डेट ही नहीं आ रही। अभी तक बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं और उनका सिलेबस वगैरह भी कंप्लीट हो गया, मगर अभी तक उनका पेपर नहीं हो पा रहा है। यूपी ट्रिपल एस एएनएम की भर्ती देख लो, यानी कोई भी भर्ती सही, अगर मुझे लगता है अब साथियों जितने भी टीचर हैं, यानी कि आपको बता दूं जितने भी टीचर हैं इस पर थोड़ा विचार विमर्श करना चाहिए, कहीं ना कहीं बच्चों के हित में ट्विटर अभियान चलाना चाहिए जिससे कि ट्रेंडिंग वगैरह में आए, टॉपिक हाईलाइट हो, क्योंकि आपको बता दूं जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यूपी ट्रिपल एस एएनएम का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, अभी तो आपका लेखपाल वालों का सिर्फ रिजल्ट बचा है। ठीक है, अगर रिजल्ट आ भी जाएगा, डीबी की प्रक्रिया फिर ज्वाइनिंग होगी, तो अभी तो काफ़ी समय बचा है। ठीक है, मगर अभी तक रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आपको बता दूं 31 जुलाई को परीक्षा हुई है। ठीक है, 31 जुलाई 2022 को हुई है, अब तो काफ़ी समय हो चुका, मगर अभी तक इसका कोई फाइनल देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा, तो ये सारी चीज़ें अभ्यर्थियों कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद समाचार है, क्योंकि अगर सुनवाई नहीं हो पाई उज्ज्वला वाले प्रश्न पर। अब हाँ, हालांकि यह है कि आपको नेक्स्ट डेट मिल चुकी है। अब जैसे कि बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे होंगे 9 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। ठीक है, 9 जनवरी को, क्योंकि सुबह से मुझे कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, तो इस वजह से कुछ दिन में कोई अपडेट नहीं मिल पाई, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। ठीक है, मगर आपको बता दो अब 9 जनवरी को आपकी अगली सुनवाई होनी है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, धैर्य बनाए रखो। अगर अभी आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी साथ साथ में करते रहो, अगर आप अन्य एग्जाम है जैसे पुलिस वगैरह की, ठीक है, जिससे क्या है आपका कहीं ना कहीं आप इस पर मत बैठो पूरी तरीका से कि मेरा यहीं पर हो गया है। ठीक है, बेशक आपके अच्छे मार्क्स बढ़ रहे हो, चाहे आपके यानी कि 80 बढ़ रहे हो, ठीक है, 80 बढ़ रहे हो, चाहे 85 बढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे कितने भी मार्क्स बढ़ रहे हो, तो आप निश्चिंत ही दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते रहो, क्योंकि आपको बता दूं अभी इसमें समय भी लग सकता है, क्योंकि अभी रिजल्ट आएगा, फिर इसकी डीबी होगी, डीबी में लगभग 1 महीना लगेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी फाइनल मेरिट लगेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें, तो इस हिसाब से अपनी पढ़ाई वगैरह दूसरे एग्जाम के लिए भी करते रहो, क्योंकि आपको बता दूं ये भर्ती में अब समय लग सकता है। ठीक है, जैसा कि जो सारी चीज़ें सोच रहे थे कि यानी कि जो 4 जनवरी को फैसला आ जाएगा, ठीक है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपको बता दूं 4 जनवरी को शायद जो फर्स्ट यानी थी अक्टूबर, उसका जो यानी कि डेट लगी हुई थी। ठीक है, तो इस हिसाब से है, मगर कुछ भी नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें लगभग आपको जो न्यूज़ वगैरह मिल ही गई होगी, आप समझ ही गए होगे 9 जनवरी को आपकी अगली सुनवाई है। ठीक है, कट ऑफ वगैरह में हालांकि बदलाव देखने को मिल सकता है, 1-2 मार्क्स का फर्क पड़ेगा, मगर हालांकि उस व्यक्ति को ज़्यादा फायदा होने वाला है अगर जिसके 70 बढ़ रहे होंगे। ठीक है, और जिसने इन प्रश्नों को किया होगा और गलत कर दिया होगा, तो 100% अगर 4 प्रश्नों पर विभाग, ठीक है, बोनस अंक देगा तो उसका फायदा हो जाएगा, उसे 5 अंक मिल जाएंगे, वो 75 में उसके 75 अंक हो जाएंगे। अगर ओबीसी कैटेगरी होगा तो 100% उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम रख देते हैं। वीडियो आपको पसंद है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यूपी ट्रिपल एस कोई भी ऑथेंटिक न्यूज होती है हम अपने चैनल पर सबसे पहले देते हैं। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।